हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीनिवास शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और सबसे पहले एक जरूरी बात कि आप सभी इस कोरोना महामारी से बचिए, क्योंकि अपने स्टेट में, यहाँ तक कि अपने जिले में गोड्डा हुआ, दुमका हुआ, कोरोना का जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ ठीक भी हुआ है, लेकिन उनकी जो संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा इनसे सावधान रहिए आप लोग। तो चलिए, तो आप लोगों को अगले वीडियो में जो आप लोगों को हम पढ़ाए थे एंडोस्पर्मिक सीड का जो डायग्राम था और उसका वर्णन था वो क्लियर हो गया था। अब जो क्वेश्चन है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जिसको आप बोलते हैं अभ्रूणपोषीय बीज, इसी को बोलते हैं डायकोटिलीडन सीड, जिसको बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने क्वेश्चन ये है, हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं सबसे पहले कि एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड मतलब एक अभ्रूणपोषीय बीज का सचित्र वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। इसी के अथवा में रहता है कि एक डायकोटिलीडन सीड मतलब एक द्विबीजपत्री बीज का सचित्र वर्णन करें। और इसी के स्थान पर जो है एक सीधे बोल देगा कि चने के बीज का सचित्र वर्णन करें। तो तीनों का अर्थ एक ही होता है। चने का बीज भी तो द्विबीजपत्री है और ये भी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। तो अगर चना का बीज बनाते हैं तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का और डायकोटिलीडन सीड का। ठीक है, तो इसी पर हम आज जो है आपका क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा क्या कहते हैं बीज भी लाए हैं, आप लोगों को हम दिखा देते हैं ताकि आपको समझाने में बिल्कुल आपको हम बता देते हैं कि आपका जो जरूरत द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो आते हैं वो आप लोगों को पहले भी बोले थे कि सबसे पहले चना। देखिए आप लोग चना है, ये आप लोग देखे हुए हैं, लेकिन इसमें एक एक पार्ट जो होता है इनका वो चीज आपको दिखाएंगे ताकि आपको मजा आए इनमें और समझ में आए बिल्कुल तरह। ठीक है, ये हो गया मटर, जो आप लोगों को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ऐसा ही नहीं कि आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग सब चीज देखे हैं, लेकिन इनका एक एक पार्ट जो नाम है तो वो आपको हम बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। और ये हो गया मूंग, इसको भी आप लोग देखे हुए हैं, इनके भी पार्ट का नाम बता देंगे आप लोगों को। तो इनमें से ये जो तीनों है ये तीनों डायकोटिलीडन सीड है। तो इनका तीनों का लगभग चीज समान है कि लगभग सब चीज जो है वो आपको एक ही चीज है। तो आपको एक अगर बीज समझाते हैं तो उनमें जितने भी डायकोटिलीडन सीड है उसका सभी का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो चने के बीज पर, तो बिल्कुल उनका जो है उनका वर्णन करके आप लोगों को दिखाएंगे, पार्ट इसमें बताएंगे क्या क्या होता है इनके बीज का, सब पूरा वर्णन करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनको हम यहां पर नोट कर देते हैं। क्वेश्चन है एक अभ्रूणपोषीय बीज नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का सचित्र वर्णन। ठीक है, और इसी के अथवा में जो रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा कि एक द्विबीजपत्री बीज, जिसको आप बोलते हैं डायकोटिलीडन सीड, ठीक है, का सचित्र वर्णन कर वर्णन करें। ठीक है, और इसके अथवा में एक है चना, जिसको ग्राम बोलते हैं आप लोग। चने के बीज का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए चने का बीज तो ये भी, चना का बीज तो द्विबीजपत्री होते हैं, तो वही हो गया। एक भ्रूणपोषीय नॉन इंडोस्पर्मिक, तो इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। तो तीनों का मतलब एक, अगर मान लीजिए कहीं पूछ जाएगा आपको भ्रूणपोषीय बीज, तो चना का वर्णन कर देंगे। अगर मुझे एक द्विबीजपत्री बीज का वर्णन कर, तो ये आपका वर्णन कर देंगे। आपको इसलिए आपको इस तरह क्वेश्चन वाइज कर दिए ताकि एग्जाम में देखिए हम आपको पढ़ा देते हैं कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का वर्णन करें, हो गया। लेकिन अगर आपके वहां क्वेश्चन में अगर आ जाए कि एक द्विबीजपत्री बीज कैसे वर्णन करें,
तब आपको थोड़ा सा लगता है कि सर तुमको पढ़ाया नहीं है। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन वाइज करता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जब आए एग्जाम में तो डायरेक्ट लगे हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, आपको सामने में बिल्कुल रहा है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग उतार लीजिए और ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ठीक है, अब जो यहाँ पर हम जो वर्णन करेंगे उन चीज को पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जो है यहां से तो आप आपका जो जवाब होगा तो आप अपना आंसर लिखेंगे। सबसे पहले इनका संरचना मिला है तो लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड सीट। चलिए के बीच का समझना तो हम आप लोगों को यहां पर जो है दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको चना को दिखाएंगे, आपको चना के बारे में पहले एक पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चना का डायग्राम तो बना लेते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो पूरा चना है वो चीज को हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आपको चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल समझने में आसानी हो जाएगा, आपको दिखाते चले जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को हम इस चना को दिखला देते हैं। तो आप इस डायग्राम में जो यहाँ पर चना दिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आपका जो चना है वो आप कैमरा के सामने बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर जो चना है वो चीज हम बना रहे हैं। तो चना का जो है जो बाहर का जो आप देख रहे हैं, हम इसको निकाल के भी दिखा देंगे आपको बिल्कुल तरह से। जो भूरा कलर का आपको जो दिख रहा है थोड़ा है ना, ये जो पूरा जो चना दिख रहा है भूरा कलर का जो आपको दिख रहा है ये चना को, ये आपको हम इस तरह से आपको दिखा देते हैं कि जो चना जो भूरा कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको जरा गौर से देखिए, भूरा कलर का जो आपको दिख रहा है ये जो भूरा कलर का है यही भूरा ये बाहर में इसमें चढ़ा हुआ कवच है इसका। ठीक है, तो ये जो भूरा वाला पार्ट से दिख रहा है इसी का नाम है सीड कोट। सीड कोट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बीज कवच। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि ये जो सीड कोट है ये 2 स्तर का बना होता है। हम अभी आपको दिखाएंगे ये कितने स्तर का, 2 स्तर का बना होता है। तो ऊपर वाला जो भूरा कलर जो पहला जो आवरण है इसको कहा जाता है टेस्टा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को कहा जाता है टेस्टा। ठीक है, और ये इसके अंदर में भी आपको दिखाएंगे, इसके अंदर झिल्लीदार रहता है सफेद रंग का, उसको कहते हैं टैगमैन। टैगमैन ये 2 स्तर का बना होता है, दोनों का नाम लिख दे। सीड कोट 2 स्तर में रहता है। तो बाहर जो पीला रंग का दिख रहा है उसको टेस्टा कहता है, अंदर वाला जो दिख रहा है वो टैगमैन कहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये छोटा सा जो गड्ढा दिख रहा है, आप गौर से इनको देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम गौर करके। यहां पर देखिए छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, यही गड्ढा है, इसी गड्ढा का नाम है हाइलम। हाइलम, ठीक है, ये गड्ढा ये हाइलम। और यहां पर देखिए ये व्हाइट रंग का जो है ये निकला हुआ पार्ट है, ये जो है निकला हुआ पार्ट जो है ये है मूलांकुर, ये रेडिकल है, वो आपको हम बतलाएंगे। लेकिन जहां से ये रेडिकल निकला हुआ है वहां पर एक छोटा सा छिद्र था, जहां से निकला हुआ ये इसमें छोटा सा छिद्र था, यही छिद्र से बाहर निकला। आपको दूसरा चरण में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये छोटा सा छिद्र है, यहाँ पर जो है ये छोटा सा छिद्र है, इसी छिद्र से जो है रेडिकल निकलता है, मूलांकुर निकलता है। यही छिद्र का नाम, यही जो छिद्र ऊपर में दिख रहा है ये छोटा सा छिद्र जो है, इसी छिद्र को कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसको कहा जाता है अंड द्वार।
और इसी के द्वारा जो जो बीज होते हैं वो अपना श्वास लेते हैं, इसी से ऑक्सीजन लेते हैं, और जिससे क्या होता है इनके अंदर में इनका जो ग्लूकोज है वो टूटते हैं और ये जीवित रहते हैं। तो यही है मैक्रोपाइला, और यही जब बाद में फिर इसी से क्या होता है कि रेडिकल बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में देखें यहाँ पर रेखीय टाइप का आप देख सकते हैं, जहां में बिल्कुल तरह से आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। आप इनको गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग है, लाइनिंग दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर लाइनिंग है, देखिए यहाँ पर नीचे तरफ है ना, यहाँ पर ये लाइनिंग है, आप कैमरा के सामने देख सकते हैं, ये लाइनिंग है। और यही जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग आप लोगों को जो है नीचे तक दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल जो है इन चने को देख सकते, लाइनिंग है बीच में, उस लाइनिंग को आप गौर से देख सकते हैं। आप कैमरा के सामने में आपको दिखा रहे हैं, ये लाइनिंग देखिए बीच में है, और यही जो लाइनिंग है, यही लाइनिंग जो है नीचे तक रहता है, इसी लाइनिंग का नाम है रेफे। और इसी को कहते हैं हिंदी में रेखीय। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि ये जो चने होते हैं, चने के बाहर में जो भूरा रंग का जो है एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है, चारों तरफ से एक आवरण, देखिए भूरा रंग के आवरण, आपको एक खोल करके दिखाते चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये आवरण चढ़ा हुआ रहता है, और ये आवरण को हम आपको आपके सामने में दिखा रहे हैं, इसे निकाल के आपको हम दिखा देते हैं। ये आवरण चढ़ा हुआ रहता है, ये जो आवरण है ये हम आपके सामने निकाल रहे हैं, और ये आवरण देखिए भूरा रंग का जो है आवरण निकाल दिए यहाँ पर जो है, और ये निकाल दिए पूरा आवरण, देखिए यहाँ पर निकाल दिए आपका बीच का। तो आवरण निकलने के बाद ये निकल गया बाहर, ये आवरण यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये निकाल दिया पूरा बिल्कुल तरह से। इसको पूरा पूरा निकलते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल निकाल के दिखा देते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा आवरण निकल गया, ये देखिए ये पूरा जो निकल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा निकल गया है ना। तो यही जो पूरा जो निकला, ये 2 स्तर का बना हुआ है, इसमें 2 लेयर है, इसके एगो ये अंदर वाला, एक अंदर में लेयर है, एक बाहर में लेयर है। तो यही जो आपका जो दिख रहा है ये बाहर लेयर, इसके अंदर भी एक लेयर है, वो बहुत पतला होता है, जिसको आप इसमें निकाल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो बाहर लेयर हुआ वही आपका, ये जो पूरा लेयर जो आपको दिख रहा है, इसी को सीड कोड है, इसमें 2 लेयर रहता है इसमें। तो इनमें जो सबसे ऊपर लेयर है उसको कहते हैं टेस्टा, और इसके अंदर वाले लेयर को कहते हैं टेगमैन। ऊपर वाले को टेस्टा, नीचे वाले को टेगमैन। आपको बोले क्या कि चने के ऊपर पे जो है एक छोटा सा छिद्र पाई जाती है, जिसे माइक्रोपाइल या अंडद्वार कहते हैं। इसी के द्वारा बीज जो है ना श्वास लेते हैं, इसी से ऑक्सीजन अंदर आते हैं। अब बोले कि अंडद्वार के ठीक नीचे में एक छोटा सा गड्ढा होता है, आपको हम दिखाई चने में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसी गड्ढे को कहते हैं हाइलम। अब बोले क्या, चने के ऊपर से नीचे तक, सिर से लेकर नीचे तक जो है एक रेखा पाई जाती है, एक रेखा पाई जाती है, इसे कहते हैं रेफे, इसी को हिंदी में कहते हैं रेखी। तो आपको हम ये चीज दिखा दिए। और जब इनका छिलका निकाल देंगे, जब इनका छिलका निकाल देंगे तो इस तरह का पीला रंग का संरचना दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरह का पीला रंग का संरचना दिखाई देगा, और इसी पूरा जब निकाल देने के बाद इसी पीला रंग के संरचना को कहा था एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसको कहते हैं भ्रूण। ठीक है, इसको क्या कहता है, भ्रूण। अब जो है इस भ्रूण को जब निकालने के बाद आपको हम दिखलाएंगे कि कैसे इनमें जो है, आपको इनमें जो है कैसे यहाँ पर रेडिकल और इसके अंदर वाला पार्ट आपको दिखाएंगे। तो इसमें से जब इनको हम यहाँ पर अगला जो डायग्राम बनाएंगे वो आपको दिखाने के लिए, कब नीचे देखिए क्या होगा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा छोटा करके, ताकि आपको यहाँ पर वीडियो दिख सके, यहाँ पर आपको आसानी से फोटो। जब इनको आप दाल निकालेंगे तो 2 तो ऐसे दाल के तरह रचना दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, ये जो ऊपर में निकला हुआ है यही है रेडिकल। ये जो नीचे दिख रहा है इसी का नाम है रेडिकल, इसी को कहा जाता है मूलांकुर। और यही आगे चलकर जड़ बनेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट रंग का, यही है मूलांकुर, जो आगे चलकर इसमें जड़ बनेंगे।
और ये जो आपको दिख रहा है दाल की तरह रचना, आपको तो हम पहले भी दिखा दिए कि दो जो दाल की तरह रचना निकलेगा। आप हाथ में बिल्कुल देख सकते हैं, दो दाल की तरह रचना निकला हुआ है। ये जो दाल की तरह, ये दो दाल की तरह की जो रचना दिख रहा है ना, यही दोनों दाल की तरह रचना को कहते हैं कोटिलीडन। कोटिलीडन हिंदी में बीजपत्र, ठीक है। और ये जो ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसी का नाम है प्लेमूल, हिंदी में कहते हैं परांकुर। और यही आगे चलकर जो है तना बनेंगे, और यही आगे चलकर तना बनेगा, और नीचे वाले क्या बनेगा, मूलांकुर। वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर निकाल के जो है आपको इनको दिखा देते हैं अच्छा से, ताकि आपको समझ में आए। आपको बिल्कुल निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको हटा दिए, यहाँ पर छिलका इनका। अब फिर जब इनको हम दबाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये दो दाल में बट रहा है, ये आपका दो दाल में बट रहा है, वो आपको हम बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर दो दाल के तरह की रचना में बट रहा है। इसके अंदर में देखिए एक छोटा सा, यहाँ देखिए, इनको गौर से इनको आप देख सकते हैं, इनको मोबाइल के जरिए आप यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं। ये दाल हो गया, और बीच में जो है आप इनमें से बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जो है इसके अंदर में, यहाँ पर दाल में जो है, दाल के बीचों बीच जो है ये दाल हो गया, और इसके बीचों बीच जो है एक छोटा सा जो है एक रचना मिलेगा, जिसको कहा जाता है मूलांकुर, सॉरी परांकुर, जिसको आप कहते हैं परांकुर। इसके बीच वाला पार्ट में देखिए आपको बिल्कुल दिखाई देगा, एकदम बीच वाला पार्ट में देखिए आपको एकदम बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर जो है आप इसको, हम दोनों दाल को हटा देते हैं। जब ये पूरा पार्ट रहेगा तो इसे, जब ये पूरा पार्ट रहेगा तो इसको इम्ब्रियो बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। ये पूरा पार्ट जब रहेगा, ये इसमें जो दाल रहेगा पीला वाला, ये पूरा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये पूरा वाला को भ्रूण बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। जब इस दाल को जब थोड़ा सा दबाते हैं तो यहाँ इसके बीच में एक अक्ष दिखाई देता है, ये पूरे तो अक्ष हुआ। ये दाल को हटाने के बाद, जब हम दाल को बिल्कुल तरह से हटा देते हैं, अब आपको जो दिखाई देगा उनको देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, आसानी तरह से आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और बिल्कुल हम यहाँ पर दाल हटा दिए, अब आप लोग गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो आप ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक अक्ष मिल गया, मतलब क्या, एक एक्सिस मिल गया है ना, तो ये अक्ष मिल गया। तो अक्ष का जो ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यही देखे यहाँ पर है ना, ये बीच में भी ये दोनों दाल था, तो ये अक्ष ऊपर वाला पार्ट जो है वही हो गया प्लेमूल परांकुर हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट है वो रेडिक्यूल हो गया। अभी इस जगह पर दाल था, तोड़ के दिखा दिया आपको, ये जो है ये कोटिलीडन बीजपत्र था, ठीक है। और यहाँ पर यही जो अक्ष के ऊपर वाले भाग को परांकुर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को मूलांकुर रेडिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज आपको हम बता दिए, और ये जो है आपको इसमें आपको प्लेमूल है वो भी बता दिए, कोटिलीडन क्या है, रेडिक्यूल वो भी आपको बता दिए। अब एक करके इनको हम आपको समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले कि जब चने के, क्या बोले, जब चने के सीड कोट को, जब चने के बीज कवच को हटा देते हैं तो पीला रंग का संरचना दिखाई देता है, पीला रंग का संरचना दिखाई देता है। इस पीला रंग के संरचना को क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जब इस भ्रूण को दबाते हैं तो दो दाल की तरह की रचना दिखाई, दो दाल की तरह की रचना दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बीजपत्र। और ये दोनों दाल के बीच में एक अक्ष दिखाई देता है, एक अक्ष दिखाई देता है। उस अक्ष के ऊपर वाले भाग को प्लेमूल कहते हैं, परांकुर कहते हैं, और नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। और वही परांकुर आगे चलकर जो है वो तना बनेंगे, और ये मूलांकुर आगे चलकर जो है वो रूट बनेंगे, जड़ बनेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि चने के जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ भूरे रंग का एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है, जिसे सीड कोट या बीज कवच कहते हैं। बोलेंगे बीज कवच जो है दो स्तर में बटी हुई रहती है, जिसके ऊपर वाले स्तर को टेस्टा करते हैं, नीचे वाले स्तर को टेगमेन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, चने के शीर्ष पर जो है, क्या बोले, चने के जो शीर्ष है, शीर्ष पर जो है एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है, इसे माइक्रोपाइल या अंडद्वार कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि अंडद्वार के ठीक नीचे एक गड्ढा पाई जाती है, छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, इसे हाइलम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बोलेंगे कि चने के शीर्ष से लेकर नीचे तक जो है एक रेखा पाई जाती है, जिसे क्या कहता है, रेफे या रेखीय कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे चने के बीच के जब छिलके को हटा दिया जाता है तो पीला रंग का
एक मांसल संरचना दिखाई देता है। जब बोले क्या चने के छिलके को हटा दिया जाता है तो एक पीले रंग का मांसल संरचना दिखाई देती है जिसे एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जब वही भ्रूण पे जब हम लोग क्या करते दबाते हैं तो दो दाल की तरह की रचना दिखाई देती है जिसे क्या कहता है कोटिलीडन या बीजपत्र कहते हैं। और दोनों कोटिलीडन के बीच में एक एक्सिस दिखाई दे एक अक्ष दिखाई देते हैं जिसके ऊपर वाले भाग को प्लेमूल कहते हैं और नीचे वाले भाग को रेडिकिल कहते हैं। और प्लेमूल को हिंदी में परांकुर कहते हैं। यही परांकुर आगे चल कर तना बनेंगे और ये नीचे वाले जो रेडिकल दिखाई दे रहे हैं यही जो इसी को हिंदी में मूलांकुर का यही आगे चलकर जो है जड़ बनेंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि ये जो द्विबीजपत्री बीज जितने भी आप देख रहे हैं तो इनमें से सबसे पहले जो है इसमें रेडिकल वाल निकलता है और ये जाके कहाँ चले जाएंगे मिट्टी में और वहां पर तब ये मिट्टी में चलेंगे तब उनके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका प्लेमूल जब ये बीजपत्र फट जाएंगे निकल जाएंगे उसके बाद प्लेमूल जो है परांकुर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये आपको हम क्लियर सारा चीज बता दिए। अब जो है आप लोग जो है क्या करेंगे कि आप लोगों को हम सारा चीज बता भी दिए पूरा क्लियर। आपका हम जो है व्हाट्सएप नंबर भी कर दिए हैं आपको, वहां से आप लोग क्या करेंगे एक पॉइंट आपको लिख सकते हैं यहाँ पर वहां की आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, धन्यवाद।